और मेरे को तो अब इसमें कोई एक रास्ता नहीं था। जैसे उस चांदी के टकसाल वाले ने आत्महत्या कर ली ना, तो मैं भी आत्महत्या करूँगा, वो भी डीसी बैंक के चैम्बर में ही करूँगा। मेरे को साहब ये ज़मीन का मालिकाना हक मिल ही नहीं रहा। कितने साल हो गए लड़ते हुए, समझे। जब मैं नौकरी करता था जब से लड़ रहा हूँ और आज दिन तक लड़ रहा हूँ। आज भी मैंने एक मुकदमा दायर कर रखा है। बाकी ये कार्रवाई नहीं कर रहे, कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे। हम तो आप देखिए 94 से धक्के खा रहे हैं और 2013 से लेकर 22 तक मैंने सैकड़ों चक्कर लगा लिए हूँ, सैकड़ों चिट्ठियाँ लिख दी, RTI लगाई थी, मगर कि जीते जीते फैसला मिलना नहीं, कोई न्याय मिलना नहीं। मरने बाद कम से कम बच्चों को तो न्याय मिलेगा, जैसे कि राम प्रसाद मीणा के बच्चों को मिला, ऐसे हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा। राम प्रसाद मीणा से भी बड़े पीड़ित हैं प्रशासन के। अभी तो आपकी आंखों से वो तस्वीर धुंधली भी नहीं हुई होगी जब आपको पता चला था कि राम प्रकाश मीणा ने प्रशासन और मंत्री पर उन्हें अपनी जमीन पर उनका मकान नहीं बनाए दिए जाने की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी और दुनिया से जाने से पहले इस वजह को वीडियो में भी बताया था। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये केवल अपनी तरह का एक ही राजधानी में केस हुआ है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इससे भी बड़ा और इससे भी दुखद एक ऐसा काम चल रहा है जिसके सदमे से 6 जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं और बची हुई जानें भी पूरी तरह से परेशान हैं। ये मामला रेलवे के पूर्व कर्मचारियों का है जिन्होंने अपना पूरा जीवन रेलवे में नौकरी करके आपको और मुझे सुगम रेल यात्रा मिले इसके लिए काम किया और उससे जोड़ी हुई पूंजी से जो जमीन ली उस पर अब दोहरे पट्टे का खेल चल रहा है। इन बुजुर्गों की हालत अब बेहद दयनीय हो चुकी है। बीते समय चांदी की टकसाल इलाके में राम प्रसाद मीणा, जिसे आप सभी जानते हैं क्योंकि उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या क्यों की? क्योंकि उन्हें उन्हीं की ज़मीन में घर बनाए जाने से रोका जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। ऐसा ही अपनी ज़मीन पर घर बनाए जाने से रोका जा रहा है। यहाँ पर आनंद विहार के रेलवे कॉलोनी के जगतपुरा इलाके के 8 लोगों को, इन 8 लोगों में से 6 लोगों की जान भी जा चुकी है और केवल 2 व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से एक की आयु 85 वर्ष है, जो अभी ICU से बाहर निकल कर आए हैं। इनकी खुद की ज़मीन थी, 8 लोगों की ज़मीन थी यहाँ पर रेलवे कॉलोनी में, जिनमें 2013 में इनका आरोप है कि फर्जी पट्टे यहाँ पर जारी किए गए और इनकी ज़मीन के मालिकाना हक को छीना गया। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सभी सबूतों के साथ, इस पूरे नक्शे के साथ ये दोनों मौजूद है। आइए जानते हैं पूरा क्या है मामला विस्तार से इनसे। सर, जरा इस पूरे मामले के बारे में आप विस्तार से बताइए। जी हाँ, ये साहब ये जो आनंद विहार रेलवे कॉलोनी है, ये एक्चुअली रेलवे डिपार्टमेंट ने लॉन्च की थी। इसमें सारे रेलवे एम्प्लॉइयों को बाहर का आदमी एक भी नहीं, ठीक है साहब। हमने इसमें अप्लाई किया और हमें 92 में सोसाइटी ने पट्टा दे दिया A13 का। उसके बाद JDA ने 94 में कैंप लगाया। ये जो स्कीम है ये JDA की BPC द्वारा 1988 की अप्रूव्ड है, ठीक है सर। 94 में हमें पट्टे दे दिए कि हमने उसको रजिस्टर्ड करा लिया। उसके बाद 2013 में प्लाट संख्या A9 से A16 और उसके सामने की 30 फुट रोड का दोहरा एकल पट्टा JDA के तत्कालीन DC 9 श्री केसरलाल मीणा ने भूमाफियों से मिलीभगत करके दोहरा एकल पट्टा जारी कर दिया। 1988 में JDA BPC के द्वारा आपको ज़मीन दी गई और 2013 में उस ज़मीन के ऊपर फर्जी पट्टे जारी कर दिए गए। JDA जारी कर दी, वो भी ZLC लेवल पर, जबकि ये नियम है कि जिस स्कीम को BPC अप्रूव करती है उसमें ZLC 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे नहीं कर सकती। उसके बावजूद सारे नियम को दरकिरार करते हुए केसरलाल मीणा ने ये पट्टा जारी कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं केसरलाल मीणा ने फर्जी पट्टे जारी किए? जी हाँ, केसरलाल मीणा और उसके जो अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं उन्होंने ये काम किया, जिसमें 8 आदमी हैं। अच्छा, फर्जी पट्टे जब जारी किए गए, आप करीब 8 लोग थे उस वक्त, फर्जी पट्टे जब जारी किए गए तो आपने क्या कदम उठाया सर? हमें तो इसका मालूम तब पड़ा जब ये वहाँ फ्लैट बनाने आ गए। अच्छा, उससे पहले हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हमें कॉलोनी वासियों ने बताया कि भाई आपके तो फ्लैटों में काम शुरू हो रहा है। हम सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए,
हमने पुलिस को बुलाया और उसको बिल्डर और ये जेसी वेसी डंपर को बाहर निकलवाया। उसके बाद हमने जेडीसी को शिकायत करी। जेडीसी ने उस पर पूरी इंक्वायरी करी। उसके बाद आया कि ये जो जारी किया गया पट्टा है ये गलत है। उन्होंने उसके आदेश जारी कर। इंक्वायरी कितने साल चली सर जो जेडीसी में आपने शिकायत करी? साहब 13 से लेकर 16 तक जी 8-1-16 को जाके उन्होंने ऑर्डर किया जेडीसी शिखा अग्रवाल ने। और 3 साल आप इंक्वायरी ये चलती रही जेडीसी? जी हाँ। उसके बाद जो फैसला है क्या वो आपके पक्ष में आया था? जी हमारे पक्ष में आया ना। जब उन्होंने क्या कहा था जेडीसी ने? उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि आप ये जो पट्टा है, ये जो पट्टा जारी किया गया है, अच्छा। जिसके नाम से जारी किया गया था, उसको नोटिस जारी किया गया कि आप ये पट्टा 15 दिन में जमा करा दीजिए, अन्यथा इसको कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। उस आदेश को DC 9 श्री रामलाल गुजर ने 13/1/16 को जारी कर दिया। उस आर्डर को लेके ये ट्रिब्यूनल में चले गए, वहाँ से स्टे ले आए। वो स्टे 2016 से लेकर 23 तक चला। और 23 में अच्छा, यहाँ पर आपको 2013 में फर्जी पट्टों को लेकर आपने केस किया, 3 साल वो केस चला। 2016 में जेडीसी के द्वारा जो फैसला है आपके पक्ष में आया और जो उस वक्त के डीसी थे उन्होंने भी उस फैसले को यहाँ पर मंजूरी दी। लेकिन उसके बाद 2016 में जब फैसला आपके पक्ष में आया तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है उसने जेडीसी ट्रिब्यूनल में दोबारा स्टे लेने के लिए अपील कर दी, और वो जो अपील है उसके बाद करीबन 2023 तक वो स्टे में है, जमीन स्टे में थी, वो स्टे में चलती रही। और उसके बाद जेडीसी क्या नाम है ट्रिब्यूनल जो है उसने ऑर्डर जारी कर दिया जो हमारे पक्ष में है। वो जो आदेश जेडीसी शिखा अग्रवाल ने जारी किया था उसे वैध माना, और जो भी उसने अलग अनुतोष चाहे थे वो सारे निरस्त कर दिए। और जैसे ही ये ऑर्डर हुआ हमने उस ऑर्डर की कॉपी ली। उसके बाद एक चिट्ठी लिखी जेडीसी अग्रवाल को, जो अभी जेडीसी हैं उनको, DC 9 को, और आपने एनफोर्समेंट वालों को, और आपका ये जो एक्शन है उनको लिखी कि आप सड़क बनाइए। इनसे कहा कि ये अतिक्रमण हटाइए। और इस बात को 1 साल से ऊपर हो चुका है, उसके बावजूद भी आज यहाँ तो कार्रवाई नहीं है, बल्कि उल्टा ये उस निरस्त मतलब जो आज वैध ही नहीं है जो पट्टा, उसको ये वैध बता रहे हैं। DC 9 जो है उसको वैध बता रहे हैं। आपने 1 साल पहले करीबन इन्फोर्समेंट को कहा कि जो अतिक्रमण को हटाइए, और इन्फोर्समेंट ने क्या कहा आपको? कुछ नहीं बोले। हाँ कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चली? कार्रवाई नहीं चली, बहुत जो चली है वो बाद में धीरे धीरे चली। क्या लगता है क्यों नहीं चली कार्रवाई? ये इनकी मिली भगत है। किनकी मिली भगत है? ये जेडीए वालों की, एनफोर्समेंट वालों की, और आपके ये भूमाफियाओं की। जेडीए वाले, इन्फोर्समेंट वाले, भूमाफिया कहीं ना कहीं मिले हैं, जिस वजह से जो आपके 8 प्लॉट हैं वो आपसे छीने जा रहे हैं। छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आप थोड़ा दिखाएंगे सर किस तरह से? हाँ, ये अभी DC 9 ने पहले तो प्रोफॉर्मा रिपोर्ट भेज दी। पहले तो उन्होंने 72 का नोटिस जारी किया। ये होता सड़क पे मतलब सरकारी ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण के लिए जारी किया जाता है, और उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं, और अतिक्रमण हटा देना चाहिए, मगर उन्होंने नहीं हटाया। और उसको नोटिस भेज दिया जिसके नाम जारी किया गया था पट्टा। उसने अपना जवाब पेश कर दिया 139 पेज का। वो इन्होंने जेडीसी को भेजा ही नहीं, DC 9 को भेजा ही नहीं कि आप इसको एग्जामिन करिए, और इन्होंने ऑनलाइन ही भेज दिया। उसका जवाब DC 9 ने दिया है कि साहब ये पट्टा वैध है, और उसी को आधार बनाते हुए ये जो अपने ये एनफोर्समेंट वाले हैं EU 9 उन्होंने ये जारी कर दिया कि साहब ये तो पट्टा वैध है, इसलिए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अच्छा, इन्फोर्समेंट ने भी कहीं ना कहीं मना कर दिया अतिक्रमण हटाने के लिए? मैं मना कर दिया, लिखे तो मना। ये आपके सामने ये पत्र है, आप लेटर। जरा नक्शे में बताएंगे सर आपकी जमीन कहाँ पर हाँ, है, हाँ। कैसी है, जी हाँ। और किस तरह से वो 8 प्लॉट है जिन पर आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण किया गया है? ये सब रेलवे लाइन है। जी, ये खातेदार की ज़मीन है। ये खातेदार हाँ, की जमीन, ये 30 फुट रोड है। 30 फुट की रोड है। ये 6 से लेकर 16 तक के प्लॉट हैं। जी, ये यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये और 30 फुट की रोड, इनको मिलाते हुए 1560.33 वर्ग मीटर का पट्टा जारी किया गया था। हाँ। 1988 में ये जमीन बीपीसी स्कीम के द्वारा बिल्कुल। आपको दी गई थी। हाँ। 2013 में इस पर सोसाइटी- पट्टे जारी किए हाँ। गए। 2016 में ये फैसला आपके पक्ष में आता पक्ष में है, आ चुका है। और उसके बाद जब आप इन्फोर्समेंट के पास जाते हैं कि अतिक्रमण हटाइए, तो अतिक्रमण भी नहीं हटाया नहीं जाता। हटाया जा रहा है। तो कभी आपने सोचा कि मैं मुख्यमंत्री तक जाऊं, उन तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाऊं? आपके विधायक है जो एरिया के, उनके पास जाऊं? हमने मुख्यमंत्री तक
इस बार इसकी आवाज़ पहुंचाई जा चुकी है, मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। हमने 181 पे भी लिखा, कोई रिजल्ट नहीं आया, और आज भी वही स्थिति है। सर आपकी उम्र 85 साल करीबन हो गई है, आपकी तबीयत भी नाजुक, हाँ आपकी तबीयत भी नाजुक लगती है। बताया जा रहा है कि आप कुछ समय पहले आईसीयू से आए हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप बिल्कुल यहाँ पे इतने सालों से जंग लड़ रहे हैं, उसके बाद आपको आपकी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है? मेरे को साहब ये ज़मीन का मालिकाना हक मिल ही नहीं रहा है। कितने साल हो गए लड़ते हुए, समझे। जब मैं नौकरी करता था जब से लड़ रहा हूँ, और आज दिन तक लड़ रहा हूँ। आज भी मैंने एक मुकदमा दायर कर रखा है ACB के ऊपर, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर, जिसकी तारीखें पढ़ रही 2019 में किया था, जिसकी तारीख आज भी पड़ रही है, पर कोई फैसला नहीं हो रहा है, समझे। और ये JDC के जो कमिश्नर JDC रवि जैन, DC 9 जगत राजेश्वर, CC रघुवीर सैनी, और CE4 राजेश शर्मा, और धर्म सिंह EO 9 धर्म सिंह मीणा, ये मिल करके और मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। अच्छा, आप इन लोगों पर ज़मीन हड़पने के आरोप लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल लगा रहा हूँ, और मेरे को तो अब इसमें कोई एक रास्ता नहीं निकला। जैसे उस चांदी के टकसाल वाले ने आत्महत्या कर ली ना, तो मैं भी आत्महत्या करूँगा, वो भी DC 9 के चेम्बर में ही करूँगा। आप मतलब जो ये आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से भूमाफिया को लेकर JDC पर और इन्फोर्समेंट पर, क्या कभी इनकी तरफ से भी आपको मतलब धमकियां दी गई, कभी आपके साथ बदतमीजी की गई, कभी कोई मारपीट की गई? नहीं, JDC वगैरह या इन्होंने कोई हमें धमकी नहीं दी और कोई मारपीट नहीं की गई। बाकी ये कार्रवाई नहीं कर रहे, कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे। हम तो आप देखिए 94 से धक्के खा रहे हैं, और 2013 से लेकर 22 तक मैंने सैकड़ों चक्कर लगा लिए होंगे, सैकड़ों चिट्ठियाँ लिख दी, RTI लगा दी, मगर जवाब कुछ नहीं। ये तो ट्रिब्यूनल की जज साहब की महानता है, उनकी ईमानदारी है कि उन्होंने ये फैसला किया। अगर ये फैसला नहीं होता तो हम लोग तो बर्बाद हो गए थे, हमारे लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। मगर तो आप जिस उम्मीद से चले हैं कि एक ना एक दिन ये ज़मीन आपको मिलेगी, क्या वो उम्मीद आप में अब भी है कि हाँ यार एक दिन वो ज़मीन मुझे मिलेगी, इन सब समस्याओं के बाद भी? ये उम्मीद तो है, मगर अब ये देखिए कि आपके सामने व्यवस्था क्या हाल है। ये पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे भगवान जाने साहब। इनका कोई यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपको इन्फोर्समेंट की तरफ से भी यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, JDA ट्रिब्यूनल की तरफ से फैसला आपके पक्ष में उसके बावजूद, तो अब क्या रास्ता आपको नज़र आता है? मुझे रास्ता वो नज़र आता जो अभी आडवाणी साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जीते जीते फैसला मिलना नहीं, कोई न्याय मिलना नहीं। मरने बाद कम से कम बच्चों को तो न्याय मिलेगा, जैसे कि राम प्रसाद मीणा के बच्चों को मिला, ऐसे हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपने इन दोनों ही बुजुर्गों को देखा जो कितने सालों से अपनी ज़मीन के मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं, और अंत में क्या कह रहे हैं? अंत में कह रहे हैं कि जीते जी तो कोई पूछता नहीं है, मरने के बाद शायद कोई पूछ ले। जिस तरह राम प्रसाद मीणा को पूछा, उनके घर पर सचिन पायलट पहुंच रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा पहुंच रहे हैं, सरकार उनके दरवाजे तक जा रही है, लेकिन जीते जी यहाँ पर इनके पास कोई आ नहीं रहा है। इस तरह के सभी आरोप लगा रहे हैं। अब ये सवाल इन्फोर्समेंट पे भी उठता है, JDC पे भी उठता है कि क्या इतने JDA ट्रिब्यूनल का जो फैसला सरकार जो दिया गया है इनके पक्ष में, उसके बावजूद भी इनको इनकी जमीन का मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, कैमरामैन पुनीत के साथ संवाददाता मनोज पांडे। हद तो ये है कि इन बुजुर्गों की जमीन समेत कुल 16 जमीनों पर JDA ने 19 साल के बाद दोहरा पट्टा जारी कर दिया, और जब इस बात को चैलेंज किया गया तो JDC और कोर्ट दोनों ने दूसरी बार जारी किए गए पट्टे को अवैध माना। लेकिन इस सब के बावजूद भी इन बुजुर्गों को इंसाफ नहीं मिला। इस मामले में वकील AK जैन का कहना है कि ये पूरी तरह से कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। JDA द्वारा दोहरे पट्टे जारी करने का ये एक अद्भुत मामला है। 1994 में रेलवे मैन सोसाइटी को JDA द्वारा 244 पट्टे जारी किए गए और उसको रजिस्टर्ड भी करा दिया गया, परंतु इसके 19 वर्ष बाद JDA के अधिकारी केसरलाल मीणा के मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने भू माफियाओं से मिलकर
16 पट्टों पर दूसरा दोहरा पट्टा, एकल पट्टा एक भूमाफिया को जारी कर दिया। जब इसकी शिकायत जेडीसी को की गई तो 2016 में उनके द्वारा इस दूसरे पट्टे को निरस्त कर दिया गया तथा न्यायालय ने भी दूसरे पट्टे को अवैध मानते हुए रेलवेमैन सोसाइटी के पट्टे को सही माना। परंतु उसके बावजूद भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय वर्तमान में जेडीए के अधिकारी, जिसमें प्रमुख रूप से एनफोर्समेंट के अधिकारी व तथा डीसी श्री जगत राजेश्वर सम्मिलित हैं, दोनों के द्वारा उल्टा भूमाफियाओं को पट्टों को सही बताया जा रहा है और कोर्ट की खुली अवमानना की जा रही है और जेडीसी के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। जबकि रेलवेमैन सोसाइटी के व्यक्ति 80 साल से ऊपर कर हो चुके हैं और अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में अब बुजुर्ग कहां जाएं और क्या करें? सुशासन और राजस्थान मॉडल की एक कड़वी तस्वीर किसको दिखाएं? कोर्ट की अवहेलना और जेडीसी की भी अवहेलना हो गई। अब अपनी गाढ़े पसीने की कमाई से खरीदी हुई इस जमीन पर अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अन्याय होता हुआ देख रहे हैं। इसे देखते हुए 6 बुजुर्गों का तो पहले ही निधन हो चुका है। अब तो बस इन नम आंखों को इंतजार है कि इनके साथ भी कोई इंसाफ करे। अपने रिटायरमेंट के वक्त इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है इंसाफ के लिए, लेकिन कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।